आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि इनके राज में मुसलमानों को डराया जाता है। स्मृति जी, आप माइनॉरिटीज अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। जब आप मंत्री बनी उसी दिन पहला इल्जाम यह लगा कि एक संघ परिवार की एक कट्टर हिंदू महिला को माइनॉरिटीज का मिनिस्टर बना दिया। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, बंगाल में हुआ। ममता जी के पास दायित्व था अल्पसंख्यक का, और चुनाव में जितना वो दुर्गा पाठ कर रही थी तो उनके धर्म का तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो व्हाई इज इट ओके फॉर दीदी बट नॉट ओके फॉर? केंद्र सरकार में शायद पहले मुस्लिम ही माइनॉरिटीज के मिनिस्टर बनते रहे हैं। पहली बात, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, और मैं पारसी परिवार में ब्याही हूं। पारसी पूरे विश्व में 55,000 रह गए बस। तो आप तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी हुई। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जब हमसे चर्चा की तो कहा एन इंडियन कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इन हिज और हर ओन कंट्री। ये मेरा देश है भाई, इसमें बहुसंख्यक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी अपने देश में आप उसका कद छोटा करते हो, क्यों? मैं अपने संवैधानिक और प्रशासनिक इतिहास के माध्यम से कह सकती हूँ रजत जी, जब मैं शिक्षा मंत्री थी, आईआईटी का काउंसिल था, तब आईआईटी के काउंसिल में पहली महिला चेयरपर्सन इस सरकार ने जो चिन्हित की, उनका नाम है टेसी थॉमस। इसलिए नहीं चिन्हित की क्योंकि वो एक क्रिश्चियन महिला है, इसलिए क्योंकि शी इज द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस। आज यहाँ कितने लोगों को डॉक्टर कलाम पसंद है? किसने बनाया था उनको देश का राष्ट्रपति? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। आप मुझ पे आरोप मढ़ते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ जो अल्पसंख्यक मंत्री हूँ। पहले सब मुसलमान रह चुके हैं और सारे ऑफिसर्स को मुसलमान होना चाहिए। आपका मेरे ऊपर आरोप है। मेरा आरोप नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के एमपी का आरोप है। वो अपनी मैडम को नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज मैं कहती हूँ, अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से राहुल गांधी ने भी इसी सत्र में मुझसे एक सवाल किया लिखित में। एक तो हमने उनको सवाल करना सिखा दिया। अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते उनकी वायनाड की लोकसभा क्षेत्र में 295 प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, बताइए, मेरे मंत्रालय ने। फिर राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि वो भारत तो कंफ्यूज में है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लंदन में उन्होंने कहा कि कंफ्यूज है, कोट पे जनेऊ पहनते हैं, इतने कंफ्यूज है, अपना गोत्र नहीं बता पाते हैं। और मैं आज मतलब मुझे बहुत खेद है इस बात का रजत जी, मेरी आज तक राजनीति में कभी किसी ने गोत्र जात नहीं पूछा था। किसने कहा था उनको ये चुनावी हिंदू बनने का ढोंग करने के लिए? किसी ने बोला था आप में से? प्रमाण मांगा था? नहीं। वो धर्म को देश की राजनीति में एक राजनीतिक हथियार बनकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बातें आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ओवैसी साहब कहते हैं कि पूरे देश में हेट क्राइम हो रहा है, दाढ़ी और टोपी देखकर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ओवैसी भाई के बारे में भी उन्होंने एक कटाक्ष मुझ पे किया कि स्कॉलरशिप बंद कर दी कक्षा 1 से 8। कक्षा 1 से 8 देश में मुफ्त की शिक्षा मिल रही है, तो जो मुफ्त की शिक्षा उसमें स्कॉलरशिप देते हैं क्या? स्टूडेंट्स बैठे हैं, पूछिए। आप कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ अपीजमेंट के नाम पे अल्पसंख्यक छात्रों को कक्षा 1 से 8 स्कॉलरशिप दे रहे थे, जहां पर स्कॉलरशिप की दरकार नहीं है, जहां की शिक्षा फ्री है। मैं कहती हूं कि भाई मत करिए, सभी छात्रों को मुफ्त की शिक्षा मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि 40% आपका बजट कम कर दिया अल्पसंख्यक क्योंकि मैं मंत्रालय पैसे जो दे रही थी जिस चीज के लिए, जब वो एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं 40% बजट बढ़ा के करूंगी क्या? वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा मैं रोक के करूंगी क्या ताकि मेरी राजनीति चमकती रहे? आज जब हम बजट में सुनते हैं
कि 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, 150 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस के समकक्ष। उसमें हम कहते हैं क्या सिर्फ एक ही विशेष धर्म के लोग यहाँ पढ़ सकते हैं? नहीं। अब कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस ये बार बार आरोप इसलिए मढ़ती है क्योंकि उनकी राजनीति देश के विभाजन पर चलती है। अगर खड़गे साहब को बहुत उपलब्धियां अपने माथे लेनी है तो इस देश के राजनीति के माध्यम से एक खानदान की राजनीति के लिए मेरे देश का बंटवारा कर दिया उस खानदान ने, यह उनके ऊपर आरोप है और धर्म के नाते उन्होंने बंटवारा कराया। और खड़गे साहब को आप कहिए कि ये तमगा लेके गांव गांव गली गली घूमे, स्वीकार करें और देश की जनता के चरणों में माफी मांगे कि इस देश को, इस भूमि को हमने धर्म के आधार पर बंटने दिया ताकि सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सके। बोल सकते हैं क्या आप? खड़गे जी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। वो बताएंगे कि राहुल जी ने कहा कि इस देश में मोदी जी सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं मुसलमानों को। वो अपनी राजनीति के लिए ये सब कह रहे हैं। कांग्रेस ने धरती का बंटवारा, देश का बंटवारा होने दिया। कांग्रेस बार बार हिंदुओं पर कटाक्ष करती है और हिंदू को सेकंड क्लास सिटीजन मानती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए मनमोहन सिंह ने कहा था देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर देश का हक नहीं, एक विशिष्ट समुदाय का हक है। ये क्या बंटवारे की राजनीति नहीं है? स्मृति जी, आज ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि वो एक खुली जेल में रह रहे हैं और उनका जीना दूभर है। बुलडोजर चलते हैं तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे, जांच होती है तो मदरसों की जहाँ तक जांच की आप बात कह रहे हैं, एक विशेष राज्य में कानून व्यवस्था की दृष्टि से क्या कदम लिए जाते हैं उस पर टिप्पणी ना करते हुए, मैं जानबूझकर इसलिए टिप्पणी नहीं कर रही हूँ क्योंकि निश्चित रूप से योगी जी भी पधारेंगे किसी न किसी दिन अदालत में। मैं नहीं जानती, आई एम सॉरी, यहाँ पर कौन किस धर्म का है। मैं पूछना भी नहीं चाहती आप में से कौन अल्पसंख्यक परिवार से है, लेकिन आपके निश्चित रूप से अल्पसंख्यक परिवारों में मित्र होंगे। क्या आपके मित्रों को देश खुली जेल लगता है? और ओवैसी साहब जो इस प्रकार का आरोप मढ़ते हैं, मैं उनको राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट पर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। राहुल गांधी जम्मू गए शायद जनवरी के आखिरी सप्ताह में। उनका अगर आप अंबेडकर ग्रुप को वक्तव्य पढ़ें तो आपको समझ आएगा। उन्होंने कहा मीडिया कहती है देश में कटुता का पूरा वातावरण है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि मैं पूरा देश घूम चुका, एक भी व्यक्ति ने आकर मुझसे ऐसी शिकायत नहीं की, बड़ा ही सौहार्द का वातावरण। तो ओवैसी साहब मुझे ना माने, राहुल गांधी की सुन लें। क्या माइनॉरिटी लिस्ट के तौर पे आप देश के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको कह सकते हैं कि उनको डरने की जरूरत नहीं, उनके लिए भयमुक्त वातावरण है? मैं दोबारा कह रही हूँ कि जहाँ भय का माहौल ना हो वहाँ इस प्रकार का माहौल अर्जित करने का प्रयास ना करें। ये नहीं है वो शेर आए शेर आए शेर आए वाली कहानी, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है, शेर आए शेर आए शेर आए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर जगह हार रही है क्योंकि उनकी राजनीति खौफ पर आधारित है, हमारी राजनीति राष्ट्रनीति विकास पर आधारित है, यही फर्क है। मेरा सवाल स्मृति जी से ये है कि हम आजकल टीवी चैनल्स के थ्रू या मीडिया में देख रहे हैं कि ज़्यादातर नेता लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अचानक से ये बदलाव क्यों देखने के लिए मिल रहा है? आपका इस बारे में क्या कहना है? एक अनूठा नेतृत्व ऐसा देखा कांग्रेस पार्टी में जिसने 2019 के चुनाव में आकर सड़क पर नमाज अता की और फिर जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया तब जाकर मंदिर में घंटी बजाई। अगर आप मात्र धर्म की बात करें तो इस्लाम में मूर्ति पूजन वर्जित है। मेरा तो आग्रह है कि जो लोग इस प्रकार की विविध राजनीतिक एडवेंचर्स करते हैं वो राजनीति का मजाक उड़ाएं, चलेगा, धर्म का मजाक उड़ाना बंद करें।
आज मैं आपके सम्मुख हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आप मेरा गोत्र नहीं जानते। लेकिन कोई राहुल गांधी का गोत्र पूछे ऑडियंस में, 2-3 लोग निश्चित बता देंगे। फर्क यह है कि ये सवाल, जैसे कि आपने कहा, उत्पन्न कैसे हुआ। इसीलिए हुआ कि जब जब हम कहते थे कि 3 करोड़ लोगों के लिए घर बनाया, वो धर्म की बात करते थे। जब जब हम कहते थे 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया, वो धर्म की बात करते थे। जब जब हम कहते थे कि 11 करोड़ महिलाओं को टॉयलेट बना कर दिया, वो धर्म की बात करते थे। जब जब हम कहते थे कि 32 करोड़ मुद्रा योजना का लोन दिया, वो धर्म की बात करते थे। लेकिन धर्म का पालन तब नहीं किया जब विदेश में जाकर हिंदुस्तान को गाली दी। तो ये जो कोट पर जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं, उनको अपने धर्म के बारे में शायद एक चीज़ नहीं पता कि प्रभु राम ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और ये तब कहा जब सोने की लंका उनको अर्पित की जा रही थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मेरा देश, मेरी मातृभूमि स्वर्ग से महान है। तो जो धोती जनेऊ लपेट के सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं, वो अगर प्रभु राम का मात्र ये श्लोक याद कर लें तो शायद लंदन में जाके देश को गाली देना बंद करें। अब तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया है। दिया है जी, उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा और बताया। उन्होंने, शायद वो नहीं जानते कि पाप का पैसा प्रभु के काम कभी नहीं आता। लोगों ने टीवी पर महबूबा मुफ्ती को शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते देखा। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं, ये कैसे हृदय परिवर्तन हो रहा है लोगों का। कहते हैं ना, मोदी है तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।